नमस्कार। जोहार। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हम लोग झारखंड के जनजातियों में से संथाल, उरांव और मुंडा जनजाति का प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। आज हम लोग हो जनजाति का प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 10 है और कट ऑफ रहेगा 7 का। अपना इससे स्व मूल्यांकन करें और तैयारी को बूस्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो जनजाति झारखंड की चौथी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम स्थान पर संथाल, दूसरे स्थान पर उरांव और तीसरे स्थान पर मुंडा है। तो आज का पहला क्वेश्चन, हो जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? विकल्प ए द्रविड़, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, सी मंगोलायड, डी निग्रोटो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी मंगोलायड है। मंगोलायड प्रजाति की विशेषताएं हैं आंखें छोटी, नाक चपटी, रंग गोरा, चौड़ा चेहरा। इसकी प्रजाति भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालय के तराई क्षेत्र वाले राज्यों में पाई जाती है। द्रविड़ प्रजाति अपनी काले घुंघरैले बाल, काली आंखें की वजह से ये जाने जाते हैं। झारखंड के उरांव जनजाति द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की विशेषताएं हैं सीधे घने बाल। झारखंड के संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के ही उदाहरण है। निग्रोटो की विशेषताएं गहरे काले रंग, घुंघरैले बाल, चपटी नाक है। ये अधिकांश अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हो जनजाति की भाषा क्या है? विकल्प ए कुड़ुख, बी हो, सी खोरठा, डी सादरी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो है। हो जनजातियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा को भी हो कहा जाता है। इस भाषा का संबंध मुंडारी भाषा परिवार से है। कुडुख उरांव जनजाति की भाषा है जो इंडो आर्यन भाषा परिवार की है। खोरठा और सादरी झारखंड के सदानों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। इसके अलावे नागपुरिया, पचपरगनिया और कुरमाली भी सदानों द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हो भाषा की लिपि क्या है? विकल्प ए सादरी, बी ओलचिकी, सी बारंग चित्ती, डी कुड़ुख। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बारंग चित्ती है। हो भाषा की लिपि बारंग चित्ती है। इसका आविष्कार लोकोबोद्रा ने की है। ओलचिकी संथाल भाषा की लिपि है। इसका आविष्कार रघुनाथ मुर्मू द्वारा किया गया, जबकि सादरी एक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए हो समाज पूर्व में मातृसत्तात्मक था जो अब पितृसत्तात्मक हो गया है। बी हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक था जो अब मातृसत्तात्मक हो गया है। सी हो जनजाति में सहगोत्रीय विवाह वर्जित है।
हो जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। हो समाज पूर्व में पितृसत्तात्मक नहीं बल्कि मातृसत्तात्मक था, जो बाद में पितृसत्तात्मक हो गया और अब तक पितृसत्तात्मक ही है। हो जनजाति में समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है तथा बहु विवाह की प्रथा भी प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हो जनजाति में हिंदू बाहुल्य गांवों में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? विकल्प ए आदि विवाह, बी दिक्कु आदि विवाह, सी आदेर विवाह, डी अंडी विवाह। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, दिक्कु आदि विवाह। झारखंड में लगभग 67-68% जनसंख्या हिंदू है, जिसकी वजह से आदिवासियों में भी हिंदू धर्म की छवि नजर आती है। हिंदू धर्म का प्रभाव रीति रिवाजों में भी नजर आता है। वही हो जनजाति में हिंदू बाहुल्य गांवों में दिक्कु आदि विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। आदि विवाह में वर द्वारा किसी परिचित के माध्यम से कन्या के घर स्वयं विवाह का प्रस्ताव ले जाया जाता है। आदेर विवाह में वधू द्वारा विवाह होने तक बारात वर के घर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन विकल्प ए जुआ गिरह, गीति ओरा, बी वधू मूल्य पूर्ण, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों सही है। हो जनजाति में बनाए गए जुआ गिरह को गीति ओरा और वधू मूल्य को पोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हो जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? विकल्प ए सिंह बोंगा, बी हाथू बोंगा, सी देसाउली, डी ओडा बोंगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंह बोंगा। हो जनजाति की सबसे प्रमुख देवता सिंह बोंगा है। हाथू बोंगा ग्राम देवता होता है। हाथू का मतलब गांव होता है। देसाउली गांव की प्रमुख देवी है और ओडा बोंगा कुल देवता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हो जनजाति के देवी देवता के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? विकल्प ए पाहुई बोंगा ग्राम देवता, बी ओटी बोडो पृथ्वी देवता, सी मरांग बुरु पहाड़ देवता, डी सभी सही है। सही जवाब है ऑप्शन डी सभी सही है। अर्थात हो जनजाति में गांव का देवता को पाहुई बोंगा कहा जाता है। पृथ्वी के देवता को ओटी बोडम कहा जाता है। मरांग बुरु पहाड़ का देवता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
हो जनजाति के घर में किस स्थान पर पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है? विकल्प ए प्रवेश द्वार पर, बी पिछले दरवाजे पर, सी रसोई घर के कोने में, डी शयन कक्ष के कोने में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हो जनजाति के घर में रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हो जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए हो जनजाति में शवों को केवल दफनाने की प्रथा है, बी शवों को जलाने तथा दफनाने दोनों की प्रथा है, सी हो जनजाति के लोग भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते हैं, डी उपरोक्त सभी सत्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। हो जनजाति में शवों को जलाने और दफनाने की दोनों प्रथा है। हो लोग भूत प्रेत जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। किसी और के दान सिद्ध हो जाने पर दंडित भी किया जाता है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।